हेलो, जय सतनाम दोस्तों। बहुत दिनों से इंटरव्यू टाइप का वीडियो बनाने का मैं सोच रहा था, किंतु आप लोगों के बार बार बोलने के बाद अब इस तरह का वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, ताकि जो अफवाहें समाज में उड़ाई जा रही है उस पर हम ब्रेक लगा सकें, उसको रोक सकें। दो विचारधाराओं के बीच में जो लड़ाई या खाइयां जो पैदा की जा रही है, अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिर्फ साधने के लिए, तो ऐसे चीज़ों को हमको रोकना चाहिए। तो आइए मिलते हैं हमारे मित्र मनोज लहरे जी से। मनोज लहरे जी बहुत कम उम्र से ही बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, और हमारा आज का जो वीडियो है, जो चर्चा है, वो बहुजन मूवमेंट और जो सतनामी समाज की मूल विचारधारा, जो धार्मिक पक्ष है या सामाजिक पक्ष है, उससे रिलेटेड है। तो मनोज लहरे जी, हमारे इस चर्चा में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे देखने वाले जो मित्र लोग हैं उनको आप अभिवादन कर दें। आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम। तो आज का हमारा प्रश्न है आपके लिए, कुछ लोग जो हैं फेसबुक में कुकुरमुत्ते की तरह उगा रहे हैं और सतनामी समाज की जैत खाम हो गया, या बाबा जी की जीवनी हो गया, या बाबा जी के जो मूवमेंट है, सतनाम आंदोलन है, उस पर कुछ भी कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा ही इन दिनों फेसबुक में या सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में देखने को मिला। किसी ने कहा कि सम्राट अशोक के जैत खाम से विकसित होकर हमारा सतनामी समाज का जैत खाम बना है। तो इस पर आप अंतर बताते हुए यह बताइए कि सम्राट अशोक का जैत खाम क्या है और सतनामी समाज का जो जैत खाम है, गुरु घासीदास जी ने जिसे स्थापना किया, पुनर्स्थापना कहें, वो क्या है? बहुत ही बढ़िया सवाल रहा आपका योगी जी। देखिए, सबसे पहले चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा कि जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है। अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए लोग इसको एक माध्यम बनाए हुए हैं और इसके लिए ही इसका आविष्कार किया गया है। बहुत बढ़िया। अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए या अपने विभिन्न विचारधाराओं को आदान प्रदान करने के लिए लोग इसका आज बड़े पैमाने पे प्रयोग कर रहे हैं। अब बात आती है जैत खाम की या बहुजन मूवमेंट की, सम्राट अशोक की, अन्य किसी भी चीज़ की, इस पर जो कुकुरमुत्ते की तरह लिखने वाले लोग हैं, ऐसी बात है तो ऐसी बात नहीं है जी। सोशल प्लेटफॉर्म है, सभी को आज़ादी है, व्यक्ति की आज़ादी है, हर कोई अपने अपने विचार दर्ज कर सकता है। लेकिन इसके लिए लोगों को जो भारतीय संविधान है और भारतीय दंड विधान है जी, और जो धार्मिक आज़ादी है, इसको ध्यान में रखते हुए लोगों को अपना विचार रखना चाहिए जी। ये महत्वपूर्ण होता है और कुकुरमुत्ते की तरह कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोग प्रोजेक्टेड होते हैं। अच्छा। खुद की इनकी कोई विचारधारा नहीं होती है। मतलब कोई कॉपी पेस्ट कर दिया, कोई फॉरवर्ड कर दिया, उसे फॉरवर्ड तो करना है, उस विचारधारा को फॉलो करना है। जी हाँ, बिल्कुल ये कहा जा सकता है। शब्दों को बदलकर, शब्दार्थ को बदलकर ऐसे चीज़ों को समाज में परोसा जा रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और ऐसे लोगों को सही ज्ञान की आवश्यकता है। ये लोग भ्रम में हैं, तार्किक शक्ति इनके पास नहीं है। जो भी मटेरियल इनको मिलता है उस पर इन लोग अमल करते हैं। और बात सिर्फ जैत खाम की नहीं है, बात तो आज सम्राट अशोक की भी है, बाबा साहब अम्बेडकर की भी है, साहब कांसीराम की भी है। इनके विचारधाराओं में
अपने कुछ विचारों को घोल करके समाज के जो युवा हैं, जिनकी उम्र महज 18 साल 20 साल से लेकर 25 साल, जो जिनको अनमेच्योर्ड कहा जा सकता है, जी जी उनके बीच परोसा जा रहा है और उनके फॉलोअर्स भी बड़े पैमाने पे बढ़ रहे हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जो समाज के लिए खतरा है। तो हम मूल जो प्रश्न है उस पर आते हैं लहरी जी। हमारा मूल प्रश्न ये है, पहले तो आपके पिताजी कांसीराम साहब की DS4 की स्थापना के समय से काम कर रहे हैं बहुजन मूवमेंट में। जी। कहा जाए तो आपका जन्म भी बहुजन मूवमेंट से संबंधित परिवार में हुआ है। मूलतः तो आप सतनामी परिवार से हैं, लेकिन उस दिशा में आप काफ़ी अनुभव रखते हैं। तो क्या बहुजन मूवमेंट के कैडरों में क्या ये पढ़ाया जाता है या कैडर दिया जाता है कि सम्राट अशोक के जैद खाम से ही सतनामी समाज का जैद खाम का स्थापना हुआ या विकसित हुआ, विकास हुआ उसका? क्या जैद खाम और विजय स्तंभ, जो अशोक स्तंभ कहते हैं उनका, अशोक स्तंभ और जैद खाम में क्या अंतर नहीं है? देखिए, बात ये है कि ये बात तो सही है कि बहुजन मूवमेंट की शुरुआत हुई और DS4 की स्थापना ने, DS4 जिस समय चल रहा था उस समय साहब कांसीराम हमारे यहाँ मध्य भारत, जो छत्तीसगढ़ अंचल है, उस समय मध्य प्रदेश हुआ करता था, उस समय छत्तीसगढ़ आए तो हमारा परिवार, हमारे पिताजी उस महाआंदोलन में, उनकी साइकिल जो यात्रा रही उसके एक हिस्सा बने। ये बात ठीक है, लेकिन वो जो दौर था, एक जो 1960 से 80 का जो दौर था, इसमें सतनामी समाज के ऊपर जो है बहुत सारी कहा जाए कि राजनीतिक हत्याएं हुई। उसको सतनामी समाज जो है आहत था और हमारे पिताजी ही नहीं, बहुत सारे लोग इस समाज के और कुछ अन्य समाज के भी लोग थे जो बहुजन मूवमेंट के हिस्सा बने जी। जो पीड़ित लोग थे। और कैडर की शुरुआत करने वाले साहब कांसीराम, बहुजन मूवमेंट के कैडर साहब कांसीराम जी ने शुरू किया और उसके बाद फिर लगातार उनकी पुनरावृत्ति हुई और उनका अनुकरण करते हुए जो है बृहद पैमाने पे देश में जो है कैडर शुरू हुआ। लेकिन हमारी जानकारी में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो बहुजन मूवमेंट के कैडर में दो अलग अलग धर्मों, दो अलग अलग पंथों के बीच में मतभेद पैदा करे या एक दूसरे को कटाक्ष करे जी। और इसमें बात जैद खान की है या सम्राट अशोक की। देखिए, सम्राट अशोक एक महान सम्राट रहे हैं, इनकार नहीं किया जा सकता इस बात से, और उनकी जो गौरव गाथा है वो विश्व में अनुकरणीय है और अतुलनीय है। उनकी तुलना भी किसी से नहीं की जा सकती। बहुत बढ़िया। और उनका जो अशोक स्तंभ है वो किसी समय में उन्होंने उसकी स्थापना की, उसका एक अलग इतिहास है। उसको जो जैद खाम है इसे नहीं जोड़ा जा सकता। जैद खाम बाबा गुरु घासीदास जी ने छत्तीसगढ़ में उसकी शुरुआत की, हमारे यहाँ मध्य भारत में। लेकिन उसके पूर्व में भी अगर देखा जाए तो 13वीं शताब्दी में सदगुरु कबीरदास जी, सदगुरु रविदास जी, उसके पूर्व अगर देखा जाए तो गुरु नानक देव जी, उसके पूर्व में यदि हम जाते हैं तो कुपारलिंगो जी हैं द्रविड़ियन कल्चर के समय। तो जैद खाम अलग अलग रूपों में और अलग अलग नाम से विभिन्न पंथ और समुदाय के लोग इसको मानते हैं। और इसका मूल कारण है, इसका मूल जो इसकी मान्यताएं हैं, प्रकृति शक्ति जी। दुनिया जिससे शुरुआत हुई वहां से प्रकृति शक्ति का इसे प्रतीक माना जाता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा जैद खाम मूलतः सराई लकड़ी का बनाया जाता है। ठीक। और आजकल तो इसमें कहा जाए कि अब लोग सीमेंट का, कंक्रीट का भी बनाने लग गए हैं। आधुनिकीकरण हुआ है। लेकिन ऊंचाई को लेकर बात आती है कि 21 हाथ का जैद खाम क्यों?
अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर बात करते हैं तो 21 हाथ का ही क्यों, 22 क्यों नहीं हो सकता, या जी। 20 क्यों नहीं हो सकता? जी जी तो जहां तक मैंने समझा है, यहाँ पर 20 और 22 की बात नहीं है। बात यह है उस समय में, बाबा जी के समय में जब जैत खाम यहाँ बना, तो मूलतः सतनामी समाज के जो लोग थे और अन्य समाज के भी लोग थे, यहाँ खपरे के मकान में रहते थे। उसकी ऊंचाई की बात करें तो 9 फीट 10 फीट होती थी। हाँ और जो वहाँ थोड़े से माल गुजार या गौटिया लोग होते थे, उनके यहाँ पटाव वाला घर होता था। पटाव या वाला। ये देखा जाए कि अगर 10 गांव 20 गांव में किसी का जो है छत वाला घर हुआ करता था, लेकिन पटाव वाला जो घर मूलतः होता था यहाँ पर, और उसकी ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई 18 फीट की होती थी। हाँ तो बाबा जी ने 21 फीट का जैत खाम, 21 21 हाथ का जैत खाम गड़ाया और उसमें 5 हाथ का डंडा लगाया, जी ताकि लोगों को ये पता लगे कि ये प्रकृति शक्ति है और ये सबसे ऊंचा है। तो गांव में आप कहीं से भी अगर किसी के भी घर से अगर देखते तो जैत खाम का झंडा दिखता था लहराता हुआ। ये इस बात का सूचक है कि हम सबको बनाने वाला ये प्रकृति शक्ति है जो सबसे ऊपर है। बहुत बढ़िया। तो जैत खाम की स्थापना इस प्रकार हुई है, जिसको अलग अलग धर्मों में, चाहे सिख में जो है गुरु नानक देव जी, निशान साहेब जी वहाँ होता है सिख धर्म में। तो अब वो सिख धर्म में सराई का लकड़ी का नहीं है, जी। लेकिन उस अभी अगर देखा जाए, जैन धर्म में कीर्ति स्तंभ होता है। जी हाँ जी, जी जैसे अब इसमें कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सिख लोग तो सराई की लकड़ी का प्रयोग नहीं करते। हाँ आधुनिकीकरण है जी। आज वहाँ पर जो है लेकिन- धातुओं से बनाया जाता है, लेकिन उस समय में आदिवा- धातु का निर्माण नहीं जी, हुआ था। लेकिन आदिवासी कल्चर में आज भी सराई का जी हाँ जी, स्तंभ बिल्कुल। देखा जा सकता हमारे है। आसपास में ही मिल जाते हैं, जी जी मिल जाते हैं, सराई की लकड़ी में है। और इसका कारण भी यही है कि सराई लकड़ी एक लंबे समय तक के वो टिका हुआ रहता है। बहुत कम जो है वो बहुत लंबे समय के बाद जी वो कहा जाए कि सड़ता है या वो नष्ट होता है। इसलिए जो है सराई लकड़ी जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सराई लकड़ी का ही हमारे संतों गुरुओं ने प्रयोग किया। और सम्राट अशोक जी का जो अशोक स्तंभ है, उसकी एक अलग मान्यता है। जी वो एक जीत का प्रतीक है, विजय का प्रतीक है, लेकिन जैत खाम से उसका कोई भी संबंध नहीं है। जी धन्यवाद। दोस्तों, हमने जाना कि सम्राट अशोक का विजय स्तंभ कहें, जिसको नाम दिया गया है अशोक स्तंभ, और सतनामी समाज के धार्मिक प्रतीक जैत खाम, जो हमारा अभिमान कहें या हमारा प्रतीक कहें, हमारी पहचान कहें, उसी से है। दोनों में काफ़ी अंतर है, और सोशल मीडिया में कुछ राजनीतिक लाभ लेने के लिए, राजनीतिक विवाद करने के लिए, वैचारिक मतभेद पैदा करने के लिए, या एक रूपता ला रहे हैं, हम दो समाज को जोड़ रहे हैं हम, ऐसा सोच के लोग अफवाह उड़ाते हैं, विवाद पैदा करते हैं। दोनों विचारधाराओं में दोनों अनुकरणीय हैं और दोनों सम्माननीय हैं, लेकिन मत भिन्नता पैदा करना उचित नहीं है। आगे हमारा एक और प्रश्न है लहरे जी, बताइए। जैत खाम में और अशोक स्तंभ में अंतर का तो हो गया। हमारे ही समाज के कुछ जो अम्बेडकरवादी हैं, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, हमारी दृष्टि से आपकी दृष्टि में वो क्या है, वो अलग चीज़ें हैं। वो ये कहते हैं बाबा गुरु घासीदास जी ने जैत खाम की स्थापना नहीं किया है, जी, और ये कहते हैं कि नकुल देव ढीढ़ी जी ने ही जैत खाम की स्थापना की है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों के लिए आप क्या सोचते हैं, और इसकी हकीकत क्या है? आप काफ़ी लंबे समय समाज के लोगों से मिलते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं, और इस मूवमेंट से भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक मूवमेंट कहें या बहुजन मूवमेंट कहें, तो आपका अनुभव क्या कहता है इस विषय पर? देखिए, इस पर मैं यही कहना चाहूँगा
मुझे ज़्यादा जगह की तो जानकारी नहीं है, लेकिन गिरौदपुरी में जो हमारा धार्मिक स्थान है, बाबा जी का जन्म स्थान प्रतीक है, वहाँ का जैत खाम, भंडारपुरी में जैत खाम, सोना खान में जैत खाम, और बाबा जी के अलग अलग जो रावटी स्थल हैं, वहाँ बाबा जी ने जैत खाम की स्थापना की है। जैसे कि रतनपुर दुल्हरा तालाब जी भी है, है, रतनपुर में है और अन्य विभिन्न स्थानों में है। और उसके बाद उनका अनुकरण किया गया, बाबा जी के फॉलोअर्स बढ़ते गए, जगह जगह में फिर जैत खाम का स्थापना हुआ और आज भी लोग जैत खाम का स्थापना करते हैं जी और यहाँ पर आधुनिकीकरण हुआ, जी लोग मान्यताओं को भूल गए, ये अलग पहलू है, लेकिन जैत खाम की स्थापना आज भी होती है। और जो लोग, कुछ लोग जो ऐसा पोस्ट कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि बहुजन मूवमेंट किसी भी संतों, गुरुओं, महापुरुष को अपमानित करना नहीं सिखाता। जी कैडर कभी भी जो है वंचित वर्ग के जो लोग हैं उनका अपमान नहीं सिखाता। बहुजन मूवमेंट क्या है? शोषित वंचित वर्ग की जो आवाज है, उनको सत्ता तक लाने की जो आवाज है, उसका नाम ही बहुजन मूवमेंट है। जी इस पर ना साहब कांसीराम जी ने, ना बाबा साहेब अम्बेडकर ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है। लेकिन आज जो लोग ऐसा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कोई विपरीत विचारधारा वाले लोग हैं, सामंती व्यवस्था के समर्थक जो हैं, जी उनके प्रोजेक्टेड लोग हैं ये लोग, जो जाने अनजाने में वहाँ फंसे हैं। तो हमारे समाज के ही बच्चे, जी वो लोग जाने अनजाने में वो फंसे हैं। कभी ना कभी इनको जो है इस बात का एहसास होगा, जब सत्य से ये परिचित होंगे तो ये जो है पुनः अपने रास्ते पे वापस आ जाएंगे। क्योंकि बाबा जी ने, बाबा गुरु घासीदास जी ने इतने विशाल काय समाज की स्थापना की है, पंथ की स्थापना की है, कि इसमें सतनाम से कोई अछूता नहीं रह सकता। बहुत बढ़िया, आप सही जानकारी बता रहे हैं। जी हाँ, यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को इन प्रश्नों और इन विषयों पर चिंतन की आवश्यकता है। हम तो कर ही रहे हैं, ये हमारी सामान्य चर्चा है, कोई इंटरव्यू नहीं है। बहुत दिनों बाद एक साथ बैठे हैं, इसलिए नॉर्मली चर्चा कर रहे हैं। और यह चर्चा सामाजिक विषय और मुद्दों पर ही है। कैसे अफवाह उड़ाया जाता है, कैसे विवाद पैदा किया जाता है सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए। मैं नेता कैसे बनूं, मुझे कैसे लोग फॉलो करें, मैं विवादित विषयों पर पोस्ट करूं, ऐसा सोशल मीडिया में एक धारणा चली है, एक लहर चली है। और लोग बिना जाने 15 साल के, 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के, जो पुस्तक भी नहीं पढ़े हैं, बुजुर्गों का संगत नहीं किए हैं, कहीं अपने धार्मिक आयोजनों में, सामाजिक आयोजनों में जाते भी नहीं हैं, और 2-4 बार चले गए तो वो अपने आप को सबसे बड़े जानकार समझने लग जाते हैं और ऐसे अफवाह उड़ाते रहते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं हमारे मनोज लहरे जी का, जिन्होंने बताया ऐसी चीज़ें जो बहुजन मूवमेंट के कैडर में इस चीज़ों को नहीं पढ़ाया जाता या इन चीज़ों को नहीं सिखाया जाता, लेकिन लोग इन चीज़ों को अफवाह उड़ाते हैं। ये अपने स्वार्थ के लिए करते हैं वो लोग। तो मैं मनोज लहरे जी को धन्यवाद करता हूं। जी जी, बहुत बहुत। और आगे के क्रम में नए प्रश्न के साथ हम आपसे जरूर मिलेंगे और उसका भी उत्तर चाहेंगे। जी हाँ, दर्शकों से यही अनुरोध है कि आप हमारे साथ बने रहिए और इस तरह के जो विवादित पोस्ट आते हैं उनसे संबंधित हमारे वीडियो आते ही रहेंगे। जय सतनाम। जय